हुआ मन भागता है, जागा हुआ मन नहीं भागता है। जापान में एक फकीर था बोकोजू। वो लोगों को वृक्षों पर चढ़ने की कला सिखाता और वो ये कहता था कि वृक्षों पर चढ़ने की कला के साथ ही मैं जागने की कला भी सिखाता हूं। अब फकीर को वृक्षों पर चढ़ने की कला सिखाने से कोई प्रयोजन भी नहीं, लेकिन उस फकीर ने बड़ी समझ की बात खोजी थी कि जागना और वृक्ष पर चढ़ना एक साथ सिखाना आसान था। जापान का एक राजकुमार उस फकीर के पास वृक्ष पर चढ़ना सीखने गया। कोई 150 फीट ऊंचे सीधे वृक्ष पर उस फकीर ने कहा कि तुम चढ़ो, और वो फकीर नीचे बैठ गया। राजकुमार जैसे जैसे ऊपर जाने लगा, उसने नीचे लौट कर देखा, वैसे वैसे फकीर ने आंख बंद कर ली। राजकुमार 150 फीट ऊपर चढ़ गया, जहां से जरा भी चूक जाए तो प्राणों का खतरा है। तेज हवाएं हैं, वृक्ष कपता है, आखिरी शिखर तक जाके उसे वापस लौटना है। सांस लेने तक में डर लगता है, और वो फकीर कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप नीचे बैठा है, न बताता है कैसे चढ़ो, न कहता है कि क्या करो। फिर वो वापस लौटना शुरू हुआ। जब कोई 15 फीट ऊपर रह गया, तब वो फकीर छलांग लगा के खड़ा हो गया और उसने कहा, सावधानी से उतरना, होश से उतरना। राजकुमार बहुत हैरान हुआ कि कैसा पागल। जब मैं 150 फीट ऊपर था तब चुपचाप बैठा रहा, और अब जब मैं 15 फीट कुल ऊंचाई पर रह गया हूं, जहां से गिर भी जाऊं तो अब बहुत खतरा नहीं है। वहां इन सज्जन को होश आया है, चिल्ला रहे हैं कि सावधान, होशियारी से उतरना, बोधपूर्वक उतरना, गिर मत जाना। नीचे उतरा और उसने कहा, मैं बहुत हैरान हूं, जब मैं 150 फीट ऊपर था तब तुमने सावधानी के लिए नहीं कहा, और जब 15 फीट नीचे से केवल 15 फीट रह गया तब तुम चिल्लाने लगे। उस फकीर ने कहा, जब तुम 150 फीट ऊपर थे तब तुम खुद ही सावधान थे, मुझे कुछ कहने की जरूरत न थी। खतरा इतना ज्यादा था कि तुम खुद ही जागे हुए रहे हो। लेकिन जैसे जैसे तुम जमीन के करीब आने लगे, मैंने देखा कि नींद ने पकड़ना तुम्हें शुरू कर दिया है, तुम्हारा होश खो रहा है। उस फकीर ने कहा, जिंदगी भर का मेरा अनुभव है, लोग जमीन के पास आके गिर जाते हैं, ऊपर से कभी कोई नहीं गिरता। ऊपर इतना खतरा होता है कि आदमी जागा हो। और उस राजकुमार से उसने कहा कि तुम सोचो, जब तुम 150 फीट ऊपर थे, हवाएं जोर की थी और वृक्ष कपता था, तब तुम्हारे मन में कितने विचार चलते थे। उसने कहा, विचार? एक विचार नहीं चलता था, बस एकमात्र होश था कि जरा चूक न जाऊं। मैं उस वक्त पूरी तरह जागा हुआ। तो उस फकीर ने पूछा, उस जागन में तुम्हें कोई विचार नहीं थे? मन अशांत था, दुखी था, परेशान था, स्मृतियां आती थी, भविष्य की कल्पना आती थी? उसने कहा, कुछ भी नहीं आता, बस मैं था। 150 फीट की ऊंचाई, प्राण खतरे में, वहां कुछ भी ना अतीत था ना भविष्य था, बस वर्तमान था। वही क्षण था, और कपती हुई हवाएं थी, और प्राण का खतरा था, और मैं था, और मैं पूरी तरह जागा हुआ था। उस फकीर ने कहा, तो तुम समझ लो, अगर इस तरह तुम 24 घंटे जागे रहने लगो तो तुम उसे जान लोगे जो आत्मा है। इसके अतिरिक्त तुम नहीं जान सकते हो। ये जान के हैरानी होगी कि बहुत बार खतरों में आदमी को आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। और ये भी जान के हैरानी होगी कि खतरे का जो हमारे भीतर आकर्षण है, वो आत्मा को पाने का ही आकर्षण है। खतरे का भी एक आकर्षण है, डेंजर का भी एक आकर्षण है हर एक के भीतर। और जब तक आदमी में थोड़ा बल होता है, खतरे का एक मोह होता है, खतरे को स्वीकार करने की एक इच्छा होती है। एक आदमी था, अभिनेता, उसने अमेरिका में रह के लाखों रुपए कमाए, जापानी था, फिर लौटता था वापस। तो उसने सोचा, सारी दुनिया घूमता हुआ चलूं। सारी संपत्ति कोई 80 लाख रुपए लेकर लौटता था। अब उसने ख्याल छोड़ दिया था काम करने का, अब रुपए कमा लिए थे, अब चुपचाप एक झोपड़ा बनाकर कहीं जंगल में रहेगा। वो पेरिस रुका आके अपनी यात्रा में। जिस होटल में ठहरा था, उस होटल में किसी परिचित ने कहा कि पेरिस आए हो
तो पेरिस के जुआ घर देखना बहुत जरूरी है। उनको बिना देखे व्यर्थ है। पेरिस तुमने देखा ही नहीं तो पेरिस का जुआ घर जरूर देख लो। उस आदमी ने कहा, मैंने कभी जुआ नहीं खेला, लेकिन तुम कहते हो तो चलो चलता हूं। वो पेरिस के बड़े जुआ घर में गया और उसने जाके 80 लाख रुपए एक ही साथ दांव पर लगा दिए, जितना लाया था कमा। उसके मित्र ने कहा, क्या पागलपन करते हो, पागल हो गए हो? इतना बड़ा दांव पेरिस के जुआ घर में कभी भी नहीं लगाया गया। एक ही दांव और इकट्ठा, और उसके पास एक पैसा नहीं बचता है पीछे। पर उस अभिनेता ने कहा, अगर दांव ही लगाना है तो पूरा लगाना चाहिए, नहीं तो दांव का मजा ही नहीं आएगा। उसने वो 80 लाख रुपए का दांव लगा दिया और हार गया। उस जुआ घर से होटल तक लौटने के लिए पैसा भी मित्र से उधार लेने पड़े। सन्नाटा छा गया होटल में और सभी लोगों ने समझा कहीं वो आदमी मर न जाए। इतना बड़ा धक्का होगा उसको। रात जाके वो अपने होटल में सो गया। संयोग की बात, किसी दूसरे जापानी ने उस रात आत्महत्या की पेरिस में। सुबह अखबारों ने खबर छाप दी कि फला फला अभिनेता ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि पक्का ही हो गया कि वही होगा, दूसरा कौन होगा। सुबह जब वो उठा, उसने अखबार पढ़ा तो उसमें छपा है कि उसने आत्महत्या कर ली। वो बहुत हैरान हुआ। उसने मैनेजर को बुला के कहा कि किसने अखबार में खबर छाप दी कि मैं मर गया। मैं मरा नहीं, मैंने कल आत्महत्या नहीं की, जुए के दांव के वक्त मुझे पहली बार आत्मा का साक्षात्कार हो गया। जब मैंने सब दांव पर लगा दिया तो सांस भी मेरी रुक गई, विचार भी मेरे रुक गए। एक क्षण को दुनिया मिट गई मेरे लिए, दांव ही रह गया। मैं उसी पर जागा हुआ रह गया, क्योंकि पूरे जीवन का सवाल था। और उस मौन में, उस जागृति में मैंने जो जाना है वो 80 लाख से बहुत ज्यादा का है। मैंने कुछ खोया नहीं, मरने का सवाल नहीं है। मैंने कुछ पा लिया जो जिंदगी भर में मुझे कभी भी जिसकी सुगंध नहीं मिली थी। आप जान के हैरान होंगे कि जुए का मोह और मजा, खतरे का मोह और मजा भी मनुष्य की आत्मा को जानने की गहरी प्यास से ही पैदा होता है। पहाड़ों पर चढ़ने की इच्छा, समुद्रों में तैरने की इच्छा, खतरों में उतरने की इच्छा, युद्धों के मैदान पर चले जाने की इच्छा भी मनुष्य के आत्म साक्षात्कार की किसी तीव्र कामना से पैदा होती है। क्योंकि लाखों वर्ष के अनुभव के बाद मनुष्य को यह पता चला है कि कभी कभी खतरों में धुआं छूट जाता है, नींद टूट जाती है और वो जो भीतर है उसकी झलक मिल जाती है। लेकिन वो खतरे के कारण नहीं मिलती, वो मिलती है जागरण के कारण। खतरे में जागरण हो जाता है और झलक मिल जाती है। जैसे कोई आदमी अचानक आपकी छाती पर छुरा लेके खड़ा हो जाए तो शायद एक सेकंड को विचार बंद हो जाएंगे। विचार चलेंगे उस क्षण जब कोई छाती पर छुरा लेके खड़ा हो गया, विचार बंद हो जाएंगे। नींद रहेगी उस वक्त, बेहोशी रहेगी, जैसे छुरे की धार काट देगी सारी नींद को। भीतर कोई चीज जग जाएगी जैसी कभी नहीं जगी थी। लेकिन खतरा सवाल नहीं है, असली सवाल जागरण है। अगर हम जागने का प्रयोग कर सकें तो जीवन की सामान्य स्थितियों में भी वो भीतर की धार, वो भीतर का द्वार, वो भीतर का अंधेरा टूट सकता है, नींद टूट सकती है। लेकिन जागने के लिए क्या किया जा सकता है? जागने के लिए 3 सूत्र स्मरण रखने चाहिए। एक तो शरीर की कोई भी क्रिया होश पूर्वक हो, बेहोशी पूर्वक न हो। शरीर की कोई भी क्रिया, हाथ भी हिले, पैर भी उठे तो होश पूर्वक उठे। और अगर 4-6 महीने निरंतर ध्यान रखा जाए तो शरीर की सब क्रियाएं होश पूर्वक होनी शुरू हो जाती। और जब शरीर की सारी क्रियाएं होश पूर्वक होती हैं तो शरीर से सारे तनाव, सारे टेंशन्स विदा हो जाते हैं। शरीर एकदम रिलैक्स्ड हो जाता है। शरीर इतना हल्का हो जाता है, वेटलेस, जैसे उड़ जाएगा। ऐसा लगने लगता है जैसे शरीर है ही नहीं। शरीर इतना हल्का हो जाता है कि जैसे उड़ सकेगा।
जितना होशपूर्वक होगा शरीर का जीवन, उतना ही शरीर हल्का हो जाएगा, उतना ही शरीर नहीं है ऐसा मालूम पड़ने लगेगा। अभी हम शरीर ही हैं, अभी हमें शरीर ही सब कुछ मालूम पड़ता है। शरीर का बहुत वेट है, बहुत वजन है, शरीर पत्थर की तरह है, वही मालूम पड़ता है, उसके भीतर और कुछ मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि शरीर बिल्कुल नींद में चल रहा है, सोया हुआ चल रहा है। कभी आपने ख्याल किया कि नींद में सोए हुए आदमी को उठाइए तो ज्यादा भारी मालूम पड़ेगा जागे हुए आदमी को उठाने की बजाय? कभी आपने सोचा कि क्या बात हो सकती, वजन तो उतना ही है, चाहे सो चाहे जागो। लेकिन सोया हुआ आदमी तमस से गिर गया है, निद्रा से गिर गया है, निद्रा भार। जागा हुआ आदमी तमस से छूट गया है, नींद से मुक्त हो गया है। जागना निर्भर होना है, लेकिन ये तो बहुत साधारण जागना है। अगर कोई व्यक्ति अपनी शरीर की प्रत्येक क्रिया के प्रति पूरी तरह जागरूक होकर काम करता है तो शरीर मिट जाता है, जिसको हम विदेह कहते हैं। विदेह का और कोई मतलब नहीं होता, बॉडीलेसनेस। बॉडी रहेगी, शरीर रहेगा, लेकिन शरीर नहीं है ऐसा मालूम पड़ने लगेगा। शरीर के प्रति परिपूर्ण जागृति से विदेह अवस्था की संभावना शुरू होती है, और जिसको विदेह होने का अनुभव होता है उसे ही भीतर जो अशरीरी बैठा हुआ है, आत्मा बैठी हुई है, उसकी झलक मिलती। जब तक हमें लगता है हम शरीर हैं, तब तक हमें उसकी झलक नहीं मिल सकती जो शरीर के भीतर छिपा है और जो शरीर नहीं। शरीर जाए तो हमें उसका पता चल सकता है। जैसे ही शरीर की क्रियाओं के प्रति हम जागरूक होकर व्यवहार करेंगे, एक नया अनुभव होगा, लगेगा शरीर अलग है और मैं अलग। आज ही लौटते वक्त, चलते वक्त आप ख्याल करके चलें कि जाग के चल रहे हैं, आप अपने चलने के एक साक्षी हो गए हैं, एक विटनेस हो गए हैं। आप अपने ही चलने को देख रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। चलने की क्रिया चल रही है और भीतर आप उस क्रिया को देख भी रहे हैं, पहचान भी रहे हैं कि चलना हो रहा है। बायां कदम उठा, दायां कदम उठा, आगे गए, तेजी से जा रहे हैं। चलने की जो क्रिया है, जो मूवमेंट है, उसको आप देख भी रहे हैं। तो आपको फौरन एक अजीब बात मालूम पड़ेगी, पता चलेगा शरीर चल रहा है और मैं नहीं चल रहा हूं। शरीर चल रहा है और मैं नहीं चल रहा हूं। शरीर अलग है और मैं अलग हूं। शरीर और स्वयं के अलग होने का अनुभव बहुत जरूरी है, पहली सीढ़ी है जिससे हम आत्मा के ज्ञान को उपलब्ध होंगे। इसलिए पहला सूत्र है काया स्मृति, रिमेम्बरेंस ऑफ द बॉडी, माइंडफुलनेस ऑफ द बॉडी। शरीर के प्रति होश, शरीर के प्रति स्मृति, शरीर के प्रति जागरण। अद्भुत है अनुभव शरीर के प्रति जागने का। दूसरी सीढ़ी पर चित्त के प्रति जागरण, मन के प्रति जागरण। मन में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, हम कभी देखते ही नहीं। हम कभी घड़ी दो घड़ी को बैठकर ये नहीं देखते कि मन में क्या हो रहा है, कैसे विचार चल रहे हैं, कैसी वासनाएं चल रही हैं, कैसी वृत्तियां चल रही हैं। मन में जोर के तूफान प्रतिक्षण चल रहे हैं, 24 घंटे चल रहे हैं। एक क्षण भी मन शांत नहीं है, मौन नहीं है, मन काम कर रहा है। शरीर तो रात में सो भी जाता है, मन तब भी नहीं सोता, तब भी उसका काम जारी है। रात सपने चल रहे हैं। मुश्किल से स्वस्थ आदमी रात में 10 मिनट को सोता है पूरी तरह, बाकी समय सपने चलते ही रहते। आप कहेंगे हमें तो सुबह याद नहीं रहता। याद नहीं रहेगा, सिर्फ वही सपने याद रहते हैं जो सुबह के करीब, जागने के करीब आने शुरू होते हैं। जब चित्त थोड़ा जागने लगता है तब जो सपने आते हैं वो याद रहते हैं। वो सपने याद नहीं रहते जो पूरी नींद में आते। लेकिन रात भर सपने चल रहे हैं और मन काम कर रहा है, मन पूरे वक्त काम कर रहा है। लेकिन इस मन का हमें कोई होश नहीं है। इस मन को कभी बैठ के हमने देखा नहीं कि क्या कर रहा है। इस मन को भी देखना जरूरी है।
कभी घड़ी आधा घड़ी को दिन में रात में द्वार बंद करके बैठ जाएं, सिर्फ ये देखने के लिए कि मन क्या कर रहा है, लड़ने के लिए नहीं। मन से लड़ना नहीं है कि ये गलत है, ये नहीं आना चाहिए, ये ठीक है, ये आना चाहिए, ऐसा नहीं। मन में जो भी आ रहा है उसे मैं देखूंगा, जैसे फिल्म पर चलती हुई कहानी को कोई देखता है, ऐसे मन के पर्दे पर जो भी चल रहा है मैं देखूंगा। देखने की शर्त है न तो कंडेमिनेशन, निंदा मत करना मन की, अन्यथा देखना बंद हो जाएगा। मन बहुत बारीक है, बहुत डेलिकेट, बहुत सूक्ष्म है। अगर किसी चीज की निंदा की तो वो पीछे सरक जाएगी चीज, फिर वो दिखाई नहीं पड़ेगी। मन के दो हिस्से, एक चेतन मन है और एक अचेतन मन है। चेतन मन बहुत छोटा सा है, अचेतन मन 9 गुना बड़ा है। जैसे ही किसी चीज पर आपने कहा ये बुरी है, ये नहीं होनी चाहिए, वो चेतन से हट के अचेतन में चली जाती है, अंधेरे में चली जाती है। वो आपसे डर गई, वो अब अंधेरे में चली जाएगी, वो रहेगी, जाएगी नहीं कहीं, लेकिन अब आपके सामने नहीं आएगी, आपके पीछे चली जाएगी। मन की निंदा मत करना, लेकिन हमें हजारों साल से यही सिखाया गया है कि मन की निंदा करो। हमें कहा जाता है मन शत्रु है, हमें कहा जाता है मन दुश्मन है, उसका नियंत्रण करो। हमें कहा जाता है मन में जो बुरा है उसको हटाओ, जो अच्छा है उसे लाओ। और हमें पता ही नहीं कि अच्छा और बुरा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छे और बुरे को अलग नहीं किया जा सकता। अगर कोई आदमी एक ही सिक्के के एक पहलू से मुक्त होना चाहे और दूसरे को बचाना चाहे तो पागल हो जाए। फेंको तो दोनों फेंक जाते हैं, बचाओ तो दोनों बच जाते हैं, एक नहीं बचाया जा सकता। लेकिन हमें सिखाया गया अच्छे को बचाओ, बुरे को हटाओ। अच्छा और बुरा एक ही चीज के दो पहलू। इसलिए जो संत है वो दोनों फेंक देता है, अच्छे और बुरे दोनों। तब जो शेष रह जाता है वो बात ही और है, न वो अच्छा है न वो बुरा है। ये जो चित्त है हमारा, ये जो सतत चित्त की चलती हुई प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है माइंड की, इसको घड़ी दो घड़ी कभी एकांत में बैठ के सिर्फ देखने की जरूरत है। इस तरह जैसे आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं और हम नीचे बैठ के देखते हो, या समुद्र की लहरें आके तट से टकरा रही हैं, हम कोई निर्णय नहीं लेते कि अच्छी हैं कि बुरी हैं, किनारे पर बैठे हैं और देख रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि आकाश में उड़ता हुआ फला पक्षी अच्छा है फला बुरा है, बस नीचे बैठे हैं और देखते। ऐसे ही मन के आकाश में जो विचारों के पक्षी चलते हैं, या मन के सागर में जो विचारों की लहरें चलती हैं, चुपचाप बैठ जाएं और देखें कि क्या चल रहा है। सिर्फ देखना काफी है, कुछ और करना जरूरी नहीं। अगर 4-6 महीने निरंतर देखने का 1 घंटे भी प्रयोग हो तो आप चकित हो जाएंगे। जितनी देखने की क्षमता बढ़ेगी उतने ही विचार कम होते चले जाएंगे। जितना आप होश से देखेंगे उतने ही विचार गिर जाएंगे। और एक घड़ी ऐसी आएगी कि मन तो होगा लेकिन विचार बिल्कुल नहीं होंगे। और जिस दिन ऐसी स्थिति आ जाती है विचार शून्य मन की, उसी दिन हम मन से भी ऊपर उठ जाते हैं। शरीर के जागरण से शरीर के ऊपर उठता है व्यक्ति, मन के प्रति जागरण से मन से ऊपर उठ जाता है, और तब वहां प्रवेश होता है जो आत्मा है। शरीर और मन से मुक्त हुए बिना कोई अंदर प्रवेश नहीं पा सकता। लेकिन शरीर और मन से मुक्त होने के लिए न तो शरीर को कष्ट देने की जरूरत है, न भूखा मारने की जरूरत है, न धूप में खड़ा करके तपश्चर्या करने की जरूरत है। शरीर से मुक्त होने के लिए शरीर की क्रियाओं के प्रति जागने की जरूरत है। मेरे एक मित्र सीढ़ियों से गिर पड़े और बहुत चोट खा गए, पैर में बहुत असह दर्द, कोई 70 साल की उम्र है। मैं उन्हें देखने गया। डॉक्टरों ने कहा कि 3 महीने तक बिस्तर से हिलना भी नहीं। और वो मित्र बहुत सक्रिय आदमी है, इस 70 साल की उम्र में भी भाग दौड़, चलना फिरना, काम, एक क्षण खाली, एक क्षण व्यर्थ बैठना मुश्किल है, आराम करना कठिन है। 3 महीने उन्हें एक ही सीधा पड़े रहना पड़ेगा। मैं उन्हें देखने गया, वो रोने लगे और कहने लगे इससे तो अच्छा था कि मैं मर जाता, 3 महीने में कैसे पड़ा रहूंगा।
3 महीने बर्दाश्त करना मुश्किल है। अभी 3 ही दिन बीते हैं और मैं घबरा गया। और डॉक्टर कहते हैं 3 महीने हिलना भी नहीं, करवट भी नहीं लेनी, सीधे ही पड़े रहे, तो ही पैर ठीक हो सकेंगे। और पैर में बहुत तकलीफ है, उसे सहना मुश्किल है। अगर मैं काम में लग जाऊं तो शायद तकलीफ भूल भी जाए, लेकिन कोई काम नहीं तो वो तकलीफ ही तकलीफ, तकलीफ ही तकलीफ मालूम हो रही। मैंने उनसे कहा एक छोटा सा प्रयोग करें, तकलीफ के प्रति जागने का प्रयोग करें। आंख बंद कर ले, मैं आपके पास बैठा हूं, और तकलीफ को देखें कि कहां है, पिन पॉइंट करें कि कहां है। अभी आप कहते हैं पूरे पैर पे तकलीफ है, पूरे पैर पे नहीं हो सकती, कोई खास केंद्र होगा जहां सर्वाधिक होगी, तो सरकें, धीरे धीरे केंद्र पर आए, आंख बंद करके देखें कि ठीक वो केंद्र कहां है जहां तकलीफ है, उस केंद्र पर पहुंचे। उन्होंने आंख बंद कर ली और मैंने कहा खोजें खोजें खोजें। वो आंख बंद करके खोज करने लगे और उस जगह उनका चित्त पहुंच गया जहां तकलीफ थी। और 15 मिनट बीते, 20 मिनट बीते, मैंने उनसे 15 मिनट के लिए कहा था, 35 मिनट बीते, 45 मिनट बीते, और मैं उनका बाहर बैठा चेहरा देख रहा हूं। उनका चेहरा शांत होता जा रहा है, जिससे तकलीफ विलीन हो गई। कोई 65 मिनट पर उन्होंने आंख खोली और कहा ये तो बड़ी हैरानी की बात हो। जैसे जैसे मैंने गौर से देखा तो पता चला पूरे पैर पे तकलीफ भ्रम थी, पूरे पैर पे तकलीफ नहीं थी, वो सिर्फ ख्याल था। तकलीफ बहुत छोटी जगह थी, एक पॉइंट पर थी। धीरे धीरे मैं उस पॉइंट पे पहुंच गया, और जब मैं ठीक उस पॉइंट पे पहुंचा जहां तकलीफ थी, दर्द था, तो मैं एकदम हैरान रह गया। मुझे दिखाई पड़ा दर्द वहां है और मैं यहां हूं, और दर्द और मेरे बीच लंबा फासला है। मैं दर्द नहीं हूं। कभी किसी दर्द के प्रति जाग कर देखें और आपको पता चलेगा आप दर्द नहीं। मैंने उनसे कहा ये 3 महीने भगवान का आशीर्वाद समझे, ये मौका कभी नहीं मिलेगा। 3 महीने दर्द के प्रति जागे। कोई 3 महीने बाद मैं उनसे मिलने गया, वो आदमी दूसरे हो गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि सच में ही भगवान की कृपा है, अन्यथा मैं ऐसे ही मर जाता। मैं दर्द के प्रति ही जागने की कोशिश में धीरे धीरे शरीर के प्रति जाग गया हूं, कि दर्द शरीर में था, दर्द के प्रति जागा, शरीर के प्रति जागा, और मुझे अद्भुत अनुभव हुए इन 3 महीनों में। वो आपसे कहना चाहता हूं। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा पहला तो मुझे यह अनुभव हुआ कि मैं शरीर नहीं, और 3 महीने में ये प्रतीति इतनी गहरी और स्पष्ट हो गई कि मैं शरीर नहीं हूं, कि अब मुझे मृत्यु का भी कोई भय नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं शरीर ही मरेगा, मैं नहीं मर सकता। लेकिन शरीर और हमारे बीच फासला नहीं है, डिस्टेंस नहीं है। हम कभी जागे ही नहीं। ध्यान रहे, जिस चीज के प्रति आप जागेंगे उसी से फासला हो जाएगा। जाग ही आप उस चीज के प्रति सकते हैं जो आप नहीं है, क्योंकि आप जागेंगे हमेशा दूसरी चीज के प्रति जागेंगे। शरीर के प्रति जागेंगे और शरीर अलग हो जाएगा। एक फकीर था, मुसलमान फकीर था, शेख फरीद। शेख फरीद के पास कोई गया और पूछने लगा कि मैंने सुना है कि जीसस को सूली दी गई और जीसस सूली पे लटकाए जा रहे थे तो भी हंस रहे थे। ये कैसे हो सकता है कि आदमी का शरीर लटकाया जा रहा हो सूली पर और आदमी हंसता हो? और उस आदमी ने पूछा, मैंने ये भी सुना है कि मंसूर के साथ तो और भी दुर्व्यवहार किया गया। मंसूर के पहले पैर काटे गए, फिर हाथ काटे गए, फिर आंखें फोड़ी गई, और मंसूर हंसता रहा। ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? जिसके पैर कट गए हों, पैर से लहू गिर रहा हो, जिसके हाथ कट गए हों और जिसकी आंखें फोड़ दी गई हो, वो हंस रहा हो, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? मैं पूछने आया हूं। शेख फरीद हंसने लगा। उसके पास एक नारियल पड़ा था, उसने उठा के उस आदमी को दिया और कहा कि जाओ इस नारियल को फोड़ लाओ। एक बात ख्याल रखना, इसकी खोल टूट जाए लेकिन भीतर की गरी न टूटे। उस आदमी ने कहा ये नहीं हो सकेगा, नारियल कच्चा है, खोल और गरी जुड़े हुए, ये नहीं हो सकता। मैं खोल तोड़ूंगा, गरी भी टूट जाएगी। फरीद ने दूसरा नारियल उठा के दिया, सूखा नारियल, और कहा इससे हो सकता है, इसकी गरी को बचा के ले आना, खोल तोड़ देना। उस आदमी ने कहा यह हो सकता है। फरीद ने पूछा क्यों? उस आदमी ने कहा गरी और खोल के बीच फासला हो गया, हम खोल को तोड़ देंगे, भीतर की गरी साबित बच सकती, लेकिन कच्चे नारियल में ये नहीं हो सकता। तो फरीद ने कहा कि बस तू समझा कि नहीं समझा? जीसस और मंसूर जैसे लोग सूखे नारियल हैं, उनके शरीर और उनके बीच फासला है। तुम शरीर को चोट पहुंचाओ, वो चोट शरीर से भीतर नहीं जाती, वो गरी तक नहीं पहुंचती,
वो आत्मा तक नहीं पहुंचती। और हम सब कच्चे नारियल हैं, हमारे ऊपर चोट पहुंचती वो भीतर तक पहुंच जाती, क्योंकि बीच के फासले का हमें कोई भी पता नहीं। शरीर के प्रति जागरण से स्वयं और शरीर के बीच डिस्टेंस, फासला पैदा होता है, और वो